हम मस्तूरी क्षेत्र के जनता जनार्दन से हाथ जोड़ करके कमल छाप के लिए वोट मांगने निकलेंगे। पेंशन की प्रक्रिया, राशन की प्रक्रिया इतनी कठिन हो गई है कि उनको पेंशन नहीं बन पा रहा। बजट भी कराया, उसके लिए प्रयास किया, बजट भी हुआ, लेकिन सरकार ने उस बजट की क्रियान्वयन के लिए एएस जारी नहीं किया और प्रशासनिक अनुमोदन तक के नहीं दिया। बिलासपुर जिले के आरक्षित सीट मस्तूरी से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। सबसे पहले वो नामांकन दाखिल करने यहाँ पर पहुंचे थे और भाजपा के ये प्रत्याशी हैं। मस्तूरी में लगातार वहां से ये चुनाव लड़ते आए हैं। वर्तमान में मस्तूरी के मौजूदा विधायक भी हैं। ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। आज आपने नामांकन दाखिल किया है, अब किस तरह से आगे मस्तूरी के चुनावी मैदान में आप जाने वाले हैं? आज निर्वाचन के हमने प्रक्रिया को पूर्ण किया है, नामांकन भरा है और अपने समर्थकों के साथ आकर के नवमी में मां दुर्गा को प्रार्थना करते हुए शुभ मुहूर्त पर विधि विधान के साथ हमने नामांकन प्रस्तुत किया है, जो वैलेट पाया गया है। इसके बाद सीधे हम मस्तूरी क्षेत्र के जनता जनार्दन से हाथ जोड़ करके कमल छाप के लिए वोट मांगने निकलेंगे और हम और हमारा पूरा कार्यकर्ता इस बार में जो कांग्रेस की सरकार को, जो जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस लोगों को तरसाती रही कि उसके मकान नहीं बनने दिया गया, गरीब लोगों के घरों में पानी नहीं जाने दिया गया, शौचालय नहीं बनने दिया, भ्रष्टाचार के अंग है, पेंशन की प्रक्रिया, राशन की प्रक्रिया इतनी कठिन हो गई है कि उनको पेंशन नहीं बन पा रहा। अभी 80 साल के बुज़ुर्गों को जो 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलना चाहिए था, वो बहुत कम लोगों को ही मिल रहा है और शायद ये कहा जाए कि 1% से भी कम है, ऐसा स्थिति है। इन सब मुद्दों को लेकर के जाएंगे और साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार ने के रहते हुए जिन गाँवों की स्थितियां बुरा हाल है, इसी कलेक्टर में, इसी परिसर में हमने भी आंदोलन किया था, कांग्रेस के लोगों ने भी आंदोलन किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न अपनी कार्यकर्ताओं को सुना, न विधायकी की बात सुना और किसी तरीके से वो किसी भी रोड को बनाने के लिए नहीं हो पाया। सोनसरी बसंतपुर का रोड है, लोहरसी का रोड है और एक धूमा मानिकपुर का रोड है। ये सब रोड जो है जिसके लिए सरकार से गिड़गिड़ा के कहते हैं। यहाँ तक के मैंने बजट भी कराया, उसके लिए प्रयास किया, बजट भी हुआ, लेकिन सरकार ने उस बजट की क्रियान्वयन के लिए एएस जारी नहीं किया और प्रशासनिक अनुमोदन तक के नहीं दिया। ये स्थिति है। स्थानीय मुद्दों को लेकर आप जानने वाले हैं, लेकिन आपके सामने जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के दिलीप लहरिया, पूर्व विधायक रह चुके हैं और गाना भी गाते हैं, वो कलाकार भी हैं। ऐसे में एक बार कला के माध्यम से फिर से वो मस्तूरी की जनता के बीच जा रहे हैं ताकि उनका विश्वास हासिल कर सके। देखिए, कलाकार होना मनोरंजन की बात है, ये अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं कलाकारों का, लेकिन मस्तूरी के क्षेत्र को, जो मस्तूरी का क्षेत्र संभाग में, बिलासपुर संभाग में सबसे बड़ा विधानसभा है, जिसकी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जनसंख्या बहुत बड़ा है, उसको गीत संगीत नहीं चाहिए, उसकी प्रशासनिक क्षमताओं के साथ जनता की ज़रूरतों को पूरा करना है, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए लड़ाई लड़ना है, विधानसभा तक के लड़ाई लड़ने की, ऐसा चाहिए। हमें इस गीत संगीत से नहीं होगा, हमें तो प्रशासनिक क्षमता से हम अपने जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं। अब तुलना करेंगे कि मुझे भी जनता ने उपयोग बौर चुके हैं और दिलीप लहरिया को भी बौर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों में प्रशासनिक क्षमता से किसको लाभ जनता को मिला है, दोनों के साथ विपरीत परिस्थितियां का वातावरण रहा है, कौन सक्रिय रहा है, किस तरीके से जनता के हित में काम किया है और किस तरीके से लोगों ने बजट किया है, ये सब बातें जनता के समक्ष रहेगा और पंच परमेश्वर जनता इस बात को निर्णय करेगी। बांधी जी, लेकिन अपनों की भी चुनौती है आपके सामने मस्तूरी में। अभी भाजपा की नेत्री हैं चांदनी भारद्वाज, जोगी कांग्रेस में चली गई, तीसरी पार्टी बसपा है, जोगी कांग्रेस है, इन सबसे कैसे निपटेंगे? आप जानते हैं कि किसी न किसी लोगों ने उनको एक डूबती हुई नाव पे सवार करवाया है और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है उसको काट करके किसी को राजनीतिक तौर पर लाभ दिलाने का उनके द्वारा एक षड्यंत्र और प्रयास है। जनता उसके इस षड्यंत्र को समझेगी और प्रचंड बहुमत से जिता करके मस्तूरी क्षेत्र का गौरव और मस्तूरी क्षेत्र का सम्मान करेंगे, क्योंकि हमने देखा न संगठनात्मक तौर पर कहीं जवाबदेही का काम किया गया है, न प्रशासनिक तौर पर जवाबदेही का काम किया गया है और न ही किसी जनता से मिल करके भी अपनी सक्रियता को नहीं स्थापित करने पाने वाले केवल एक सपने देख करके डूबती नाव में बैठ करके पार नहीं जा सकते। डॉक्टर बांधी क्या कुछ दावा कर रहे हैं जीत को लेकर? कितने मतों का अंतर, कितने वोट से आप जीतने वाले हैं, क्या कुछ दावा? देखिए, मैं दावा नहीं करता लेकिन विश्वास करता हूं
कि जिन जनता के लिए मैंने काम किया है, जिनके लिए परिश्रम किया है, मेरा काम, मेरी परिश्रम, मेरी सक्रियता और मैंने जिस तरीके से शासन में रह के काम किया हूँ, इसका मूल्यांकन जनता करेंगे और जब जनता करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर बांधी जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है और इनका दावा है कि वो अपने काम के बूते मस्तूरी में फिर से जाएंगे और जनता का समर्थन हासिल करेंगे। हालांकि अब देखना होगा जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो जनता किसे अपना समर्थन देती है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।